अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो गाइस, मैं हूं रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एन ट्यूटोरियल। एंड आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे रिवीजन सीरीज चल रही है फिजिक्स की क्लास 10 की, और इसमें हमने जो चैप्टर उठा रखा है वो है इलेक्ट्रिक करंट। एंड इस सीरीज़ का आज 7वां पार्ट है, मतलब हमने 6 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफकोर्स ये एक रिवीजन सीरीज है और आज का हमारा टारगेट रहने वाला, हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे एंड पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखते हैं ये क्यों किए जाते हैं, कंबाइंड क्यों जाते हैं और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है या कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है, हम वो निकालने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, पहले मैं थोड़ा सा आपको बेस बता देता हूँ तीनों क्या होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रखना। और तीसरा होता है मिक्सड, क्या होता है तीसरा मिक्सड कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ड्राइवेशन किस तरह की जाती है। ड्राइवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और याद रखना एग्जाम में ड्राइवेशन ही आती है, तो आपको वो याद करना होगा कि किस तरह वो की जाती है। सपोज हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 3 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हैं। एक ये है, एंड मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, ठीक है। एक ये है, इसका नाम मैं रखूंगा R1। एक ये है, इसका नाम मैं रखूंगा R2। एंड एक ये हो जाएगा, इसका मैंने रखूंगा R3। ठीक है, हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3। ठीक है ना, अब इनको मैं कंबाइंड करूंगा, ठीक है ना। तो कंबाइंड करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? एक क्या करूंगा, इसका एंड पॉइंट में इसके एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इसका एंड पॉइंट में इसके एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा, हो गया। अब बचा ये वाला एंड पॉइंट और बचा ये वाला एंड पॉइंट, इसको मैं किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ आपको याद रखना है, इसको हमें एंड टू एंड क्या करना है, कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो सीरीज में हो जाएगा। दूसरे की बात करें, हमारे पास क्या आता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा इन तीनों को पहले। तो देखो कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, ये तीनों हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो पैरेलल में किस तरह होता है, पैरेलल की थोड़ा सा बात करते हैं, डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में बाद में जब ड्राई करेंगे तब हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, एक रेजिस्टर्स यहाँ पे ले लेता हूँ, वो 3 रेजिस्टर्स थे, ठीक है ना। एक को मैंने इस तरह ले लिया, ऑलराइट, एंड तीसरे को मैंने इस तरह ले लिया, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो सपोज इसको हम यहाँ से कंसीडर करेंगे, ये पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे इसको अगर मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एंड पैरेलल बन जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, अच्छी तरह से आपने ये समझ लिया होगा। ये हमारा रेजिस्टेंस फर्स्ट है, ये सेकंड एंड ये थर्ड है। भाई एक और चीज़ है, अगर हम देखें मिक्सड रेजिस्टेंस के होते हैं, इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। हमारे पास एक पैरेलल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल के साथ में एक सीरीज कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो बन जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे है पैरेलल और यहाँ पे है सीरीज। जब पैरेलल और सीरीज को एक साथ रखेंगे तो इसको बोलेंगे मिक्सड कॉम्बिनेशन बोल देंगे। और इंपॉर्टेंट याद रखना, जो सीरीज होती है या जो पैरेलल होते हैं, उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है हम वो यूज करते हैं, मतलब उसको निकालते हैं किससे, ओम्स लॉ से निकालते हैं, ओम्स लॉ से। और जो हमारे पास मिक्सड होता है ना कॉम्बिनेशन, इसको हम निकालते हैं किरचॉफ लॉ से, याद रखना, किरचॉफ लॉ से किसको, मिक्सड कॉम्बिनेशन को निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी किसकी, जो हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी हम ड्राइवेशन निकालते हैं कि किस तरह निकाली जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, हमारे पास एज्यूम करते हैं हमारे पास 3 इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं। लेट अस एज्यूम दैट वी हैव 3 इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक का नाम है R1, एक का नाम है R2, एंड यहाँ पे एक और बना देता हूँ, एक का नाम है R3। ये हो गया रेजिस्टर्स 1, ये हो गया 2, एंड ये हो गया रेजिस्टर्स 3। 3 हो गया हमारे पास, ऑफकोर्स इतना क्लियर होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इनके एंड पॉइंट से एंड को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। एंड से एंड को कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। 1 2 3 हो गया, इतना क्लियर। और इसका नाम मैं रख दूंगा R1, इसका नाम मैं रख दूंगा R2, एंड इसका नाम मैं रख दूंगा R3। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, मैं पेंसिल का साइज तो सबसे छोटा यही है, मुझे लगता है इससे छोटा और होने वाला नहीं है। और इसको मैं क्या कर दूंगा, बैटरी से कनेक्ट करूंगा। बैटरी को कनेक्ट करते वक्त यहाँ पे मैं एमीटर लगा दूंगा, ठीक है ना। एमीटर यहाँ पे मैंने लगा दिया, और ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, और इसको मैं लगा दूंगा एक्सटर्नल बैटरी से। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको इतना समझ आया होगा। एंड यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक की, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है ना। इसको प्लस साइड बोलेंगे, इसको माइनस साइड बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, याद रखना ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, पहले इस रजिस्टर से पास होगा, ठीक है ना, फिर इससे पास होगा, फिर इससे पास होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई, मुझे ये बताओ, जब सपोज मैंने यहाँ पे 10 एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट पास किया, ठीक है ना, इस पूरे रजिस्टर से, गौर से सुनना, अच्छी तरह से सुनना, यहाँ पे मैं एक नेक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ।
एमीटर ने वहां पे रीडिंग दिखाई कि यहाँ से जो करंट आपको निकल रहा है वो 10 मीटर का या सॉरी 10 एम्पियर का करंट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना। किसने बताया हमें? ये एमीटर ने बताया। अब ये करंट पास होगा रेजिस्टेंस R1 से, ठीक है ना। फिर ये करंट पास होगा रेजिस्टेंस R2 से, फिर ये करंट पास होगा रेजिस्टेंस R3 से। तो क्या लगता है आपको, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट I पहुंचेगा तो क्या वो 10 क्या होगा, मतलब 10 एम्पियर होगा या वो उससे कम होगा? क्या लगता है आपको, 8 एम्पियर होगा या 7 एम्पियर होगा? वैसे हमें तो ये लगता है कि करंट यहाँ पे अपोज हुआ होगा और यहाँ पे करंट डिक्रीज हो गया होगा, ठीक है ना। लगता है ऐसा, दिखने में ऐसा लगता है कि इन्होंने करंट को रोका होगा और आगे पूरा करंट नहीं बल्कि आगे 7 या 8 एम्पियर पहुंचेगा, पूरा 10 नहीं पहुंचेगा। बट इसको आता होगा नहीं, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पूरा यहाँ पे भी 10 एम्पियर करंट पहुंचा है। कितना पहुंचा है? 10 एम्पियर। यहाँ पे करंट कहीं से भी वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर करंट वेस्ट होता है या कहीं जाया होता है तो वो ला जो इनवैलिड हो जाएगा। कौन सा ला? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैं आपको समझाता हूँ, इसको अच्छी तरह से बताता हूँ किस तरह समझा। मेरे पास एक पाइप है, वो मैंने एग्जांपल आपको दे रखी है, ठीक है। देखो इसके अंदर से क्या जा रहा है? पानी जा रहा है, ठीक है भाई। ये जो है अंदर आप देखोगे तो ये पानी जा रहा है, क्या राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 लीटर में पानी यहाँ से एंटर करता हूँ और यहाँ पे कितना आएगा वापस, तो आप बताओगे सर बिल्कुल यहाँ पे भी 10 लीटर आएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और मैं टाइम की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लाने में लगते हैं 10 सेकेंड्स। कितने लगते हैं? 10 सेकंड्स लगते हैं। सपोज मैं क्या कर देता हूँ, हमारे पास पाइप वही है बट मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। एंड ओके, यहाँ से मैंने कर दिया ये, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 लीटर पानी को दोबारा सेंड करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं भेजूंगा और ये हमारा पानी यहाँ पे जा रहा है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो वाटर पहुंचेगा क्या वो 10 लीटर पूरा पहुंचेगा या वो कम होगा? तो आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ पे तो पूरा पानी पहुंचेगा, 10 लीटर का 10 लीटर पहुंचेगा, यहाँ पे 7-8 लीटर नहीं जाएगा, क्योंकि पाइप को कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है। अगर लीकेज नहीं है तो पानी तो पूरा पहुंचना चाहिए। बट हाँ, ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस अप्लाई किया, ये जो हमने प्रेस किया ना पानी को यहाँ से, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस एक किस्म का अप्लाई करना। इसकी वजह से रेट ऑफ जो फ्लो है ना पानी का वो स्लो हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 10 सेकंड में पहले पॉइंट था, आप इसको लग जाएंगे 13 से 15 सेकंड, कुछ भी हो सकता है, 13 लगे, 14 लगे, 15 लगे। हमें किस चीज को यहाँ पे नोटिस करना, हमें ये देखना कि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो थोड़ा सस्ता हो गया, मतलब सस्ता तो नहीं, वो थोड़ा स्लो हो गया, मतलब वो थोड़ा ढीला हो गया, आहिस्ता हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है, जब रेजिस्टेंस के अंदर करंट पास होता है तो वो पहले तो अगर रेजिस्टर नहीं है तो ठीक है करंट पास हो जाएगा। बट अगर हम बीच में ये रेजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है ना, ये सपोज एक रेजिस्टर है, अगर हमने रेजिस्टर लगा दिया तो इससे ये होगा कि करंट का स्पीड कम हो जाएगी भाई, उसका फ्लो थोड़ा सा कम होगा, करंट कहीं पे वेस्ट नहीं होगा, करंट कहीं पे जाया नहीं हो जाएगा। इतना होगा क्लियर आपको अच्छी तरह से? तो आप बोलोगे सर करंट सेम रहता है, ठीक है ना। अब मैं ड्रा कर रहा हूं कि इसको किस तरह में ड्रा करने की कोशिश करूंगा, देख लेना। ओम्स लॉ से लेते हैं मिसाल के तौर पर, हमारे पास जो डायग्राम थी, एक और बार मैं यहाँ पे डायग्राम मैंने बना रखी है तो मैं इसी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सपोज ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा जूम करके बताऊं आपको अच्छी तरह से। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, ठीक है, ओके हो गया ये। एंड वी विल टेक कलर फ्रॉम हेयर, ओके, दिस माइट बी बेटर वन, ठीक। यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई की, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे एमीटर है इसका पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। हमने देखा कि करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंस हर एक में अलग अलग होगा। तो वहां पे इस रेजिस्टर में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसका नाम मैंने क्या रखा, उसका नाम मैंने रखा V1, ठीक है। इसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसका नाम मैंने रखा V2, एंड इस रेजिस्टर में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसका नाम मैंने क्या रखा, V3 रखा, ठीक है ना। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रेजिस्टर का अलग अलग है, सेम नहीं है, हर रेजिस्टर का अलग अलग है। इतना होगा क्लियर? अच्छा, एक और चीज याद रखना, चलो ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस वेरी पढ़ लिया, बट एम मीटर जो करंट है वो सेम रीड कर रहा है, जो एम मीटर है वो करंट को सेम रीड कर रहा है। सपोज अगर यहाँ पे 50 एम्पेयर यहाँ पे गया है तो यहाँ से भी वापस 50 एम्पेयर आएगा, दो स्पीड थोड़ा सा डाउन हो सकती है, फ्लो थोड़ा सा कम हो सकता है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अब देखोगे करंट तो सेम है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रही है, ठीक है ना। और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जब हम रिलेशन निकालते हैं उसको कहते हैं ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है ना भाई। ओम्स लॉ क्या कहता है? हाँ, एक और चीज यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे करंट सेम जा रहा है और रेजिस्टेंस R1 में जो वोल्टेज है वो V1 है, रेजिस्टेंस R2 में जो वोल्टेज है वो V2 है, रेजिस्टेंस R3 में जो वोल्टेज है वो V3 है। ये यहाँ पे मुझे लिखना है, ठीक है ना, ओके। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या है भाई, मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओम्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या ये कहता है कि V इक्वल टू IR, इतना ये कहता है ना। बट अगर हम V की बात करें तो वहां पे क्या है भाई, V बराबर है वहां पे, जब रेजिस्टेंस हमने देखा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं है, बल्कि ये जो है, ये जो पोटेंशियल है ये सभी का क्या है, मतलब V1 है, V2 है, V3 है, ठीक है ना, जो ओवरऑल पोटेंशियल है, ठीक है। ओवरऑल पोटेंशियल कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अगर हम नीचे देखने की कोशिश करें
तो ओवरऑल पोटेंशियल हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलेंगे हम V। असल में ये सम अप है V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम अप ये होगा, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, ओके यहीं पे देख लेते हैं, डोंट वरी। एंड अगर हम देखें तो V किसके बराबर था, IR के बराबर था, ठीक है ना। बट V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना हो गया ना। अब V की वैल्यू में दूंगा IR, क्या दूंगा भाई, IR किसके बराबर है, V1 बराबर है IR1 के बराबर, I सेम है, V2 बराबर है IR2 के बराबर है, ठीक है। और V3 बराबर है IR3 के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर IR किसके बराबर है, यहाँ से फिर मैं लिखता हूँ, यह है V1, नहीं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, हमारे पास V किसके बराबर था, IR के बराबर था, ठीक है ना। अब IR यहाँ पे लिखूंगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा V1 R1, नहीं V नहीं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो आपको आराम से मिलेगा। यहाँ पे V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। IR यहाँ पे मत लिया, तो हमें रेजिस्टेंस किसके बराबर, सीरीज के बराबर। पूरा फार्मूला ड्रा करते हैं। ओम्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IR के, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है ना। और साथ में कहता है V जो बराबर है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। थोड़ा सा लिखने में मसला हो रहा है, जो इग्नोर करो इसको। V की वैल्यू में दूंगा वहाँ पे IR के बराबर, IR, ठीक है ना। V1 की वैल्यू दूंगा IR1, I तो सेम है, R चेंज होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो आप क्या देखोगे, I हर जगह पे सेम है ना, तो I को कॉमन लेके I को काट दोगे, तो R रेजिस्टेंस इन सीरीज किसके बराबर है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो है ना RS रेजिस्टेंस इन सीरीज IR1 नहीं R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हम ड्राइव करना है मेन एग्जाम में, और ये हमारा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छी तरह से देख लेते हैं थोड़ा सा और, बस इसमें इतना ही था। इसमें 2-3 चीज़ें जो नोट करने वाली हैं इंपॉर्टेंट है, वो एक याद रखना। एक तो कि जब करंट फ्लो करता है सीरीज में तो करंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, करंट में कोई चेंजिंग नहीं रहती, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहता है, ठीक है। और एक और बात याद रखना, जो आपको जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, वो मैक्सिमम होता है, मतलब R1 से भी बड़ा होता है, R2 से भी बड़ा होता है, और R3 से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो जो क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है, याद रखना, रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो इन पॉइंटों को यहाँ पे देख लेते हैं। पॉइंट क्या कहता है, द करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, जो रेजिस्टर से करंट फ्लो करता है वो सेम होता है। दूसरा कहता है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहता है। हमने ऊपर देखा हर रेजिस्टेंस के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमने देखा करंट तो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है भाई, उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा बाकी रेजिस्टेंस से, ठीक है। यहाँ पे इक्वल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा इंडिविजुअल रेजिस्टर से। इतना है समझ आपको, आई होप। तो ये था हमारा बेसिक ड्राइवेशन किसकी, ओम्स लॉ की, नहीं ओम्स लॉ एंड सीरीज में थी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्वेश्चन करूँगा और आपको उसका मुझे आंसर देना है। क्या देना है, उसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपके लिए, हम क्या करते हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है ना, 3 रेजिस्टर एक सीरीज में कनेक्टेड है, और हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और ये कनेक्टेड है इन सीरीज। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 आर हैं कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। आई एम सॉरी कि यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लिख नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन ऐसी करती है। अब अगर रेजिस्टेंस 1 की रेजिस्टेंस देखें तो ये आता है 2 ओम आता है, R2 की देखें तो ये आता है 3 ओम आता है, एंड R3 की बात करें तो ये आता है 5 ओम आता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस एंड सीरीज देखेंगे तो आपको पता है इनको ऐड करना है, ठीक है ना। आता है 2 + 3 + 5, तो ये किसके बराबर आएगा, 5 3 8 और 2, ये किसके बराबर आता है, 10 ओम के बराबर आता है। तो रेजिस्टेंस एंड सीरीज हमारा आएगा 10 ओम के बराबर आएगा। आगे समझ, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम आया, कहीं कुछ समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको नोट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे थ्रू अवर टेलीग्राम चैनल। तो तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।